अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रिजवान रजी। वेलकम टू शॉर्ट ट्रिक लेक्चर। बेटा आज के लेक्चर में हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जितने भी पीरियोडिक फंक्शन हैं जो इनको कंबाइन करने से पीरियोडिक फंक्शन आते हैं उनके शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के जब आप टेस्ट में जाते हैं, एंट्री टेस्ट में जाते हैं, वो नस्ट हो, प्यास, जीकी, आईएसटी, एयर, फास्ट या ईकैट का टेस्ट हो, तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में पीरियड ऑफ द फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम पीरियड्स ऑफ द फंक्शन फाइंड करने के शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और बड़ी आसानी से जो है वो किसी भी फंक्शन का पीरियड हम फाइंड कर लेंगे। तो जब हम पीरियड ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है सबसे पहले तो पीरियोडिक फंक्शन। तो बच्चों पीरियोडिक फंक्शन में जब अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब होता है? हम कहते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फॉर लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर टी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं वो फंक्शन क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो बच्चों किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट, जैसे हमने लास्ट टाइम अगर हम किसी भी प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हम ये बात जानते हैं कि हमें पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोसेक एक्स भी कह सकते हैं इसको, कोटेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स। तो बच्चों इन सब का जो पीरियड है, इन सब का स्टूडेंट्स पीरियड कितना है? 2 पाई। 2 पाई लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, इसको हम नाम देते हैं, ये फंडामेंटल पीरियड है। सर फंडामेंटल पीरियड और सिंपल पीरियड में क्या फर्क है? फंडामेंटल पीरियड, सिंपल पीरियड, दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस। तो इन पीरियोडिक फंक्शंस का जो पीरियड है वो 2 पाई है। अच्छा ये फंडामेंटल पीरियड क्या है ये देखिएगा जरा, इसको मैं आपको जो है वो इस कर्व से बताता हूं। फर्ज करें जी ये आपके पास कोई भी कर्व है, लाइक चलें साइन की बात कर लेते हैं। इस कर्व को देखिएगा तो पीरियड क्या है? पीरियड है असल में इंटरवल लेंथ, वो इंटरवल लेंथ जिसके बाद कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां से यहां तक के पोर्शन की बात करूं तो इतने इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहां से देखूं तो यहां तक, अगर यहां से देखूं तो यहां तक, ये एक इंटरवल है जिसके बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। अच्छा अब देखिएगा अगर मैं यहां से यहां तक कहता हूं तो ये 2 पाई है लेंथ। अच्छा अब अगर ये 2 पाई है तो मैंने देखा कि अगर मैं यहां तक देखूं ये कितना है? 4 पाई। यहां से यहां तक ये 4 पाई है। तो बिल्कुल इतने पार्ट के बाद, इतने इंटरवल के बाद दोबारा से ये अपनी सेम ग्राफ देगा, वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा। मैं कह सकता हूं 2 पाई आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 4 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई। तो ये तो मैं पीरियड्स जो हैं वो इसके ले सकता हूं, इसके पीरियड मैं कंसीडर कर सकता हूं। जैसे मैं कहता हूं 2 पाई भी इसका पीरियड है, बिल्कुल सही है। 4 पाई भी इसका पीरियड है, बिल्कुल ठीक है। 8 पाई भी इसका पीरियड हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम कहते हैं पीरियड क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, स्मॉलेस्ट चाहिए तो उन सब में जो स्मॉलेस्ट है वो 2 पाई है। तो हम कहते हैं जो 2 पाई है इसका पीरियड है। अब यहां पे स्टूडेंट कहता है सर जो इधर वाली साइड पे नेगेटिव साइड को, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी हम ले सकते हैं -2 पाई, -4 पाई, लेकिन पीरियड लेंथ कभी नेगेटिव लेंथ को कभी नेगेटिव नहीं लेते। सो इस वजह से हम पीरियड को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। लीस्ट पॉजिटिव, छोटे से छोटा वो पॉजिटिव नंबर जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो बच्चों ये पीरियोडिक फंक्शन है।
तो जो लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है वो वाला नंबर उसका कहलाता है असल में फंडामेंटल पीरियड। तो ये फंडामेंटल पीरियड है। अच्छा, ये था पीरियोडिक फंक्शन, ये वेल नोन कर्व है जिसको हम जानते हैं। अच्छा, एक और कर्व मैं ड्रॉ करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू भी पेपर में आ जाता होता है, तो देखते हैं। फिर उसके बाद मैं ना इसके शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ आज मूव करने वाला हूं। ये देखिएगा जरा अगेन, अगर मैं इसकी बात करता हूं, फर्ज करें y इज इक्वल टू 5, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास इसकी जो है वो लाइन आ जाएगी। ये बच्चों किसको शो कर रही है? असल में ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो बच्चों कांस्टेंट फंक्शन को मैंने देखा कि यहां पे हाइट भी वही है, यहां पे हाइट भी वही है, यहां पे हाइट भी वही है, हर पॉइंट पे हाइट सेम। तो इट मींस ये तो अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता जा रहा है। अच्छा, ये बार बार कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, रिपीट करता जा रहा है। तो बच्चों ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। ये दो बातें आपको क्लियर हुई होंगी। मैंने बात जो है वो बड़ी बेसिक सी स्टार्ट की है ताकि बच्चों को ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम पीरियड पढ़ते हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड, जैसे मैंने साइन में कहा कि इसका पीरियड 2 पाई भी हो सकता था, 4 पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी हो सकता है, लेकिन हमने उनमें सबसे जो लीस्ट है उसको कंसिडर किया। ये पीरियड की डेफिनेशन है। इसमें तो हर वैल्यू, डोमेन में हर वैल्यू जो है वो पीरियड को जाहिर कर रही है। तो इसलिए हम कहते हैं इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं है, ऑल्दो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन और इसका कोई पीरियड नहीं है। अच्छा बच्चों, अब हमें एमसीक्यू किस तरह से पूछा जाता है? एमसीक्यू डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाएगा। हमें कोई भी एग्जाम, अगर हम एंट्री टेस्ट की बात करते हैं तो एंट्री टेस्ट में हमें सिंपल साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का, इसका पीरियड नहीं पूछा जाएगा। हमें पीरियड जो है वो कॉम्प्लिकेशन में उसको करके, कंबाइन करके, प्लस माइनस करके, लाइक हमें आ सकता है पीरियड्स ऑफ, फाइंड द पीरियड्स ऑफ, पीरियड मैं लिस्ट लगा रहा हूं, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन एक्स सिंपल, या इसके स्क्वायर रूट में पूछा जा सकता है। फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 2x, ये पूछा जा सकता है। फाइंड द पीरियड ऑफ tan x/2 प्लस 5, और इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। फाइंड द पीरियड ऑफ 5 sin 3x प्लस 5 प्लस 7, बच्चों इसका पीरियड पूछा जा सकता है। इसी तरह पीरियड पूछा जा सकता है, साइन मॉड का पीरियड पूछा जा सकता है, साइन 2x मॉड का पीरियड पूछा जा सकता है, साइन 3x मॉड का पीरियड पूछा जा सकता है। इसी तरह हमें पूछा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स का पीरियड पूछा जा सकता है। तो बच्चों इस तरह से डिफरेंट ये क्वेश्चंस बनते जाएंगे और पीरियड जो है वो हमें फाइंड करने आएंगे। सिंपल हमें पूछा जा सकता है साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या होता है। तो इनके लिए आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। बड़े आसान है शॉर्ट ट्रिक्स, मैं लिखवा रहा हूं बच्चों। पहला शॉर्ट ट्रिक, अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो, स्क्वायर रूट में हो, फर्ज करें हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स बी पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, पीरियोडिक विद पीरियड, उसका पीरियड भी है, कोई भी फंक्शन है उसका पीरियड टी है, देन अगर वो स्क्वायर रूट में आ जाए या वो रेसिप्रोकल में आ जाए, आल्सो पीरियड टी। लो बच्चों, ये पहला ट्रिक याद रखना है आपने कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसका पीरियड आपको पता है, कोई भी फंक्शन का पीरियड पता है, तो वो स्क्वायर रूट में आता है तो वो सेम पीरियड होगा, अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो वो सेम पीरियड होगा। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड ट्रिक की, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्ज करें जी फंक्शन हमारे पास है इस फॉर्म में, फंक्शन ऑफ द फॉर्म, कोई भी फंक्शन है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और
डोमेन में इस तरह से कुछ भी पड़ा हुआ है प्लस माइनस में, और प्लस कोई भी कांस्टेंट प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो इसका पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं? तो बच्चों इसके पीरियड का फॉर्मूला होता है देन पीरियड इज इक्वल टू, सेकेंड ट्रिक, पीरियड इज इक्वल टू जो भी फंक्शन का पीरियड होगा, जो भी फंक्शन का पीरियड होगा, फर्ज करें फंक्शन ऑफ द फॉर्म विद पीरियड टी, उस फंक्शन का पीरियड टी है, हमें पता है उस फंक्शन का पीरियड, जो भी उसका पीरियड होगा उसको ये जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, इस पे डिवाइड कर दें तो बच्चों ये पीरियड फाइंड हो जाएगा। अब इसमें जो आपने बात याद रखनी, इसमें कुछ भी प्लस हो रहा हो कांस्टेंट, कुछ भी माइनस हो रहा हो, या कोई भी कांस्टेंट किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसका कोई कंसर्न नहीं है पीरियड के साथ। हमने हाँ इधर भी अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक मैं एग्जांपल लिखता हूं, ये देखिएगा, एक एमसीक्यू पुट कर रहा हूं। क्वेश्चन आता है जी 3 sin 2x + 5। लो बच्चों इसका पीरियड हमने फाइंड करना है, इसका पीरियड हमने फाइंड करना है। तो इसका पीरियड क्या निकलेगा? तो पीरियड इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, जो भी फंक्शन है, बड़ी आसानी से जो भी फंक्शन है उसके पीरियड का हमें पता है। अब मुझे पता है साइन का पीरियड क्या है 2π, तो 2π डिवाइडेड बाय किसका पीरियड, 2π डिवाइड किससे करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता तो उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, क्योंकि पीरियड नेगेटिव नहीं होता, पीरियड लेंथ नेगेटिव नहीं लेते। तो बच्चों इसका पीरियड कितना आ गया π, सिंपल। कुछ प्लस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम जो है वो पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। ये था बच्चों सेकेंड ट्रिक। उसके बाद हम आते हैं थर्ड ट्रिक पे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आते हैं। अगर आपके पास साइन एक्स मोड, कोस एक्स मोड, टेन एक्स मोड, सीकेंट एक्स मोड, कोसीकेंट एक्स मोड और कोटेंजेंट एक्स मोड, कोई भी फंक्शन मॉडुलस हो, तो मॉडुलस फंक्शन का ऑलवेज जो पीरियड होगा वो हमेशा याद रखें वो पाए होता है। ये याद रखनी है बातें। सर ये कैसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है? बेटा किसी भी तरह से एमसीक्यू आ जाए, इसके एंगल के मल्टीपल्स आ जाए, एंगल्स के जो मर्जी मल्टीपल्स आ जाए, हमेशा पीरियड 2π पाए। कैसे देखिएगा जरा, क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू आ जाता है पेपर में, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3x मॉड। तो बच्चों इसका पीरियड मैंने क्या बताया, मॉडुलस फंक्शन का पीरियड कितना है पाए। अब पाए को डिवाइड किससे करना है, ये जो x का कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये उस केस में पीरियड पाए है जब इसका कोएफिशिएंट 1 है। अगर कोएफिशिएंट 3 है तो 3 पे डिवाइड कर दें π/3। इसी तरह सिंपल साइन x हो पीरियड पाए, tan x हो पीरियड पाए। अगर आ जाता है tan 4x मॉड में tan x/4, चले x/4, देन पीरियड इज इक्वल टू tan का पीरियड। हमें पता है मॉडुलस फंक्शन जब भी आएगा तो पीरियड क्या है पाए डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, तो आंसर कितना आया 4π। तो बच्चों ये 4π पीरियड आ गया। तो इस तरह से जो है वो मॉडुलस फंक्शन के पीरियड हम फाइंड कर लेंगे। अब कोई भी मॉड फंक्शन आए तो आप पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पीरियड फाइंड करना आए, नेक्स्ट आगे रूल की तरफ जा रहा हूं मैं, नेक्स्ट रूल लिख रहा हूं। फर्ज करें आपके पास पहला फंक्शन है f1 ऑफ x, या इसको बाद में लिखते हैं, मैं पहले एक रूल आपको करवा दूं। साइन n पावर, कोई भी पावर, कोस की कोई भी पावर, टेन कोई भी, सीकेंट कोई भी पावर, कोसीकेंट कोई भी पावर, देन इनका जो पीरियड है वो किसके इक्वल होगा, वो उस वक्त होगा 2π, उस वक्त when n is odd, इंपॉर्टेंट है, और पाए उस वक्त when n is even पावर। लो बच्चों इवन पावर हो या ओड पावर हो, लाइक आ जाता है पेपर में एमसीक्यू साइन स्क्वायर एक्स,
सिंपल। मुझे बताएं जरा, एमसीक्यू आता है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड, पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जी। टू इवन ऑड, इवन जैसे ही इवन है तो पीरियड का फार्मूला, पीरियड जो है वो क्या आएगा इवन के लिए, पाए। सिंपल, ये बातें याद रखने वाली है। लेकिन ये वाले जो रूल है ना, इनको मैं कनेक्ट करूंगा लास्ट पे, जो मैं एग्जांपल्स लिखने वाला हूं इनको मैं कनेक्ट करूंगा जब हमें प्लस माइनस में फंक्शंस दिए जाते हैं। लाइक जैसे मैंने इधर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस तरह से किसी भी तरह से हमें पीरियड जो है वो मिल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें आ जाता साइन क्यूब, तो साइन क्यूब का पीरियड कितना होना था? अगर ऑड पावर है तो 2 पाए, इवन पावर है तो पाए, ऑड पावर है तो 2 पाए। अब दो फंक्शन इसमें मैंने नहीं लिखे, कौन कौन से? कौन कौन से? tan n कोई भी पावर है और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। और इसके लिए हमेशा याद रखें जो पीरियड होता है, पीरियड इज ऑलवेज पाए, चाहे इवन हो, आइदर इवन और ऑड, कुछ भी हो, इवन ऑड दोनों के लिए, दोनों के लिए हमेशा पीरियड कितना होगा? पाए होगा। कोई भी पावर, tan स्क्वायर पाए पीरियड, tan क्यूब पाए पीरियड, tan की कोई भी पावर है पीरियड पाए होगा। इसका भी एमसीक्यू अगर मैं लिखूं तो ये बात बड़ी आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। tan क्यूब एक्स फंक्शन है हमारे पास, tan क्यूब एक्स, देन पीरियड इज इक्वल टू, देन पीरियड इज पाए, सिंपल, पीरियड पाए। तो ये था जी आपका जो है वो किसी भी पावर का पीरियड। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर पीरियड। यही रूल है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते हैं, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। और ये पीरियड आपका ये ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि जब भी फंक्शंस आपस में प्लस माइनस हो रहे होते हैं, देखिएगा बच्चों, मैं ये रूल लिख रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं। इफ एक फंक्शन f1 ऑफ x, सेकेंड फंक्शन f2 ऑफ x, थर्ड फंक्शन f3 ऑफ x आर 3, कोई भी 3 फंक्शंस हैं और उनके जो पीरियड्स है ना वो हमें पता होने चाहिए। यानी हमारे पास कोई भी 3 फंक्शंस हैं, एक फंक्शन का नाम रख दिया f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x, कोई भी 3, 2, 3 जितने भी फंक्शन हैं उनके पीरियड्स, एक t1, t2, t3, ये उनके पीरियड्स हैं। देन पीरियड उसका कैसे फाइंड होगा? अगर इफ वो 3 फंक्शन आपस में अगर प्लस या माइनस हो रहे हो, लो बच्चों 3 फंक्शन आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो हम कहते हैं ये जो h ऑफ x है जो कि इनके सम अप को शो कर रहा है या डिफरेंस को शो कर रहा है, ये फंक्शन देखा जाएगा कैसा है। इस फंक्शन को देखो जिसको मैंने h ऑफ x कहा, या तो ये फंक्शन इवन होगा या ये फंक्शन इवन नहीं होगा। अच्छा, अगर तो फंक्शन इवन है तो 1/2 एलसीएम लेना है किसका? जितने भी आपके पास 3 पीरियड है ना फंक्शनों के, उनका एलसीएम लेना है किस केस में? इवन के केस में। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। और एलसीएम लेके 2 पे डिवाइड कर देना है। उस एलसीएम को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये पीरियड है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं अदर देन इवन, वो नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है, उसके लिए सिंपल आप एलसीएम लें। किसका एलसीएम? T1, T2, T3 का एलसीएम लेके, अदर देन इवन के लिए है ये, और इसको 2 पे हमने डिवाइड नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा बच्चों, अब देखिएगा जरा इस रूल को जो भी हमने लिखा,
जब भी हमें ये कब अप्लाई होगा, अगर फंक्शन आपस में प्लस माइनस आता है, ये एमसीक्यू बड़ा फेमस एमसीक्यू आता है, अगर फंक्शन हमारे पास आ जाता है, फर्ज करें साइन एक्स और साइन एक्स बाई 2, लो बच्चों ये आ गया, कहते हैं इसका पीरियड बताएं। तो सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है, जब भी दो फंक्शन साइन एक्स बाई 2, जब भी दो फंक्शन आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि वो जो कंबाइन, जो कंप्लीट एक फंक्शन हमें मिला है, वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन है या ऑड है, इवन है या नहीं है, ये कह लें। तो मैंने देखा कि अगर इसकी बात करें तो ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये कलेक्टिव, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड है तो इसके लिए रूल लगेगा ये वाला, ऑड के लिए ये रूल लगेगा। सिंपल एलसीएम लेना है, 2 पे डिवाइड नहीं करना। अब एलसीएम किनका लेना है, इंडिविजुअली जो इनके पीरियड है उनका एलसीएम। लाइक इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड क्या बताया मैंने, जब भी साइन एक्स बाई 2 का पीरियड फाइंड करना है तो मैंने अभी इस रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया है। ये हमने सीखा है कि जैसा भी फंक्शन हो, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है ना, उसके ओरिजिनल पीरियड पे डिवाइड कर देना है। जैसे अगर साइन की बात करें तो साइन का पीरियड है 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/2, तो इसका आंसर बना 4 पाई। तो बच्चों एक आया 2 पाई, एक आया 4 पाई। हमने इसको जो है वो पीरियड फाइंड करना है इसका, तो इसके लिए इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम देखना पड़ेगा। तो बच्चों क्या बनता है दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम बनता है कितना, 4 पाई। तो ये फाइंड हो गया पीरियड। अच्छा, अगर पेपर में इस तरह से एमसीक्यू आ जाता है, एक और एमसीक्यू लिखता हूं, प्लस माइनस में मैं बहुत सारे एमसीक्यू लिखने वाला हूं इससे रिलेटेड। पेपर में एमसीक्यू आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एलसीएम, फिर एलसीएम मेथड यूज करेंगे। मुझे बताएं इवन है या ऑड है, इवन, इवन स्क्वायर की वजह से तो आंसर, ये कलेक्टिव जो फंक्शन बना ये इवन फंक्शन बना, इसका पीरियड स्क्वायर है। अब देखें, अब यहां पे आपको साइन स्क्वायर का पीरियड देखना पड़ेगा, तो वापस आओ साइन स्क्वायर। अभी हमने पावर वाला रूल सीखा, जब भी साइन की पावर इवन हो तो पीरियड पाए, टेन का हमेशा ही पीरियड पाए है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम देखें तो पाई और पाई का एलसीएम भी पाए है। तो बच्चों ये पीरियड फाइंड हो गया, समझ आई। अच्छा, अब आते हैं सर थोड़ा सा और इसको मुश्किल करते हैं। अगर हमारे पास पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, फर्ज करें ऐसा एमसीक्यू आ जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 2x प्लस 3 कोस 2x, इसका पीरियड हमने फाइंड करना है। तो बच्चों इसके पीरियड के लिए प्लस माइनस हो रहे हैं, हमें पता है इस साइन का पीरियड और इस कोस का पीरियड सेपरेटली हमें फाइंड करना पड़ेगा, और ये इवन नहीं है। अगर ये इवन नहीं है तो इसके लिए हम देखते हैं इसका पीरियड, अगर मैं इसका कलेक्टिव फंक्शन की बात करूं तो ये इवन फंक्शन नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये केस आ गया। सिंपल एलसीएम लेना है, लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे पहले पीरियड फाइंड कर लें जरा इसके, साइन 2x का पीरियड। तो बच्चों जब भी कोएफिशिएंट 2 है तो 2 पाए डिवाइडेड बाय 2 आंसर पाए, ये आया। इसी तरह इसका पीरियड, इसके पीरियड के लिए 2 पाए डिवाइडेड बाय 2 आंसर पाए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम पाई और पाई का कितना आ गया, पाई आ गया। तो ये पीरियड कैलकुलेट हो गया। इस तरह से जब फंक्शन आपस में सम अप हो रहे हैं तो हम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। प्लस माइनस में फंक्शन हो तो हम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ फंक्शंस जैसे अभी मैंने बताया कि पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी ये आता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी मैंने उनकी बात नहीं की, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है उसके लिए पहले मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर करूंगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब ये चीजें पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड क्या होता है। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन में ही आएगा। इस तरह से इन रूल्स से आप जो है वो पीरियड फाइंड कर सकते हैं। कोई भी प्लस माइनस में इस तरह से आपको आए तो आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग पीरियड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जो पीरियोडिक फंक्शन है, बड़े फेमस पीरियोडिक फंक्शन है जिसमें जैसे मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे। होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी।
और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।